हायदरा के अहदेदारों ने गच्ची बोली में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। इन अहदेदारों ने संध्या कन्वेंशन सेंटर, मिनी हॉल और फूड स्टॉल को मुनहदम कर दिया। फलकनुमा पुलिस ने कत्ल के मामले को हल करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें बाप बेटे भी शामिल हैं। कत्ल की ये वारदात तो हम परस्ती के नतीजे में पेश आई थी। फलकनुमा ACP MA जावेद ने मीडिया को बताया कि 26 साल मोहम्मद माजिद साकिन वट्टेपल्ली का जुमे की दोपहर मोहल्ले हथियारों से कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में 32 साल शेख मोहम्मद अली और 25 साल शेख उस्मान साकिन मंडलागुड़ा के अलावा उनके बाप 72 साल शेख अख्तर अली साकिन मोहम्मद नगर बंडलागुड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायत कुनिंदा और हमला अवर साल 2018 में मोहम्मद नगर में एक दूसरे के पड़ोस में रहा करते थे। इस दौरान दोनों खानदानों के दरमियान इख्तलाफात हो गए। बादजा मकतूल नौजवान का खानदान फलकनुमा मुंतकिल हो गया। कुछ अर्से पहले मुलजिम नंबर 1 शेख मोहम्मद अली की वालदा का इंतकाल हो गया और उनके भाई की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर इस खानदान को इस बात का वहम हो गया कि मकतूल नौजवान के अरकान खानदान उन पर काला जादू करवा रहे हैं। इसी रंजिश के तहत मुलजिमीन ने उनके खानदान के एक फर्द को कत्ल करने का मंसूबा बनाया की और टेक्निकल एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो भी है पकड़ के तीनों अक्यूज्ड को गिरफ्तार करें। आज तीनों को अपन कोर्ट को भेज रहे हैं कि जुडिशियल रिमांड के लिए। सर किसके लीगल कॉन्टैक्ट्स है इसमें, ये किस फैमिली से? नहीं, ऐसा इलीगल कॉन्टैक्ट्स तो कुछ भी हमारे सामने नहीं। इससे चाकू से दो नाइफ लाए और इसमें 2 नाइफ और 3 सेलफोन्स भी बरामद किए और जल्दी से जल्द इनको अपन और तहकीकात और जारी रहेगी फर्दर और जो भी है रिव्यू हुआ तो अपन और घर के है एक शादी के में इस्तेमाल करे सो जो मोहम्मद अली की शादी है उसमें है और एक घर की नाइफ है। हाँ यही नहीं तीनों ही है, तीनों के तीनों मिल गए। नहीं अपन वहाँ पे नहीं ये तीनों मिलके एक गाड़ी पे ऐसा है, तीनों मिलके ही अपन उसकी कनेक्टेड आप जो CC फुटेज बोल रहे हैं उसकी पहले के हम CC कैमरा चेक करें, उसमें रिवील हुआ कि इसका भी इन्वॉल्वमेंट। लेडीज के ऊपर ब्लैक मैजिक कराने का मेन इंटेंशन नहीं, इनको ऐसा है कि गलतफहमी ही बैठ गई उसके ब्लैक मैजिक पे अपन नहीं बोल सकते, लेडीज पे नहीं है, आजम की टोटल फैमिली पे इल्जाम है कि नो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। किस पे? नहीं बाबा के ऊपर कुछ भी नहीं, कोई अब और फर्दर चलेगा। इनको कोई ऐसा एक नाम बोला एक आदमी, एक बाबा ऐसा बोलते सो अपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में बाहर नहीं आया। जहाँ भी जाके इनको क्या है ख्वाब आते थे, ख्वाबों में इनका ख्वाब ऐसा आया कि खुद ये इनकी आजम की फैमिली जादू करके इनकी तबीयत बिगाड़ रही है। नहीं डेफिनेटली हम जाके राइट्स करते, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी भी रहे पहले भी रहे, काला जादू करके जो भी पलीते मिले और जो भी केसेस पे हम केसेस बुक करे सो है और भी करेंगे। और पब्लिक भी ये क्या है, ये अननेसेसरी सुपरस्टिशन है, ये इसको करके भरोसा करके अननेसेसरी एक बच्चे का नौजवान बच्चे का कत्ल हो गया है। राजन्ना सिलसिला जिले में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। इन झटकों के नतीजे में अवाम खौफजदा हो गए, जो अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। इन झटकों में किसी माली नुकसान या फिर किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। ఎట్లా పడ్డది? ఏమన్నా కదిలినట్టు ఇట్లా మీకు అనిపించింది? బండి సడన్ గా పడిపోయింది, భూమి కదిలినట్టు. ఏమన్నా ఇంకా వస్తువులు ఇట్లా ఏమన్నా కదిలినాయా? కదిలినాయి, డబ్బలు గిట్ల కదిలినాయా? లైట్ గా. ఎంతసేపు వచ్చింది అది? దాదాపు ఒక 2-3 సెకండ్లు. 2-3 సెకండ్లు అట్లా అనిపించిందా? वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की खराब माली हालत पर तशवीश का इजहार किया।
انہوں نے ریمارک کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں قرض لینا کوئی نئی بات نہیں، مگر آج کل قرض لینے پر یوں دیکھا جا رہا ہے جیسے کوئی چور ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست کی مالی حالت بہتر نہیں ہے، لیکن جب ہم دہلی میں مدد کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اپائنٹمنٹ تک نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے دیے گئے چپل بھی واپس لیے جائیں گے۔ రాష్ట్రం ఆర్థికంగా బాగలేదు, అప్పు పుడతలేదు, అనా పైసా ఎవడు ఇస్తలేడు, ఎవరినైనా కలవడానికి పోతే బ్యాంకర్లు దొంగలను చూసినట్టు చూస్తున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రతినిధులను. ఎవడు ఢిల్లీకి పోతే అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇస్తలేడు, వీడు వస్తే చెప్పులు కూడా ఎత్తుకుపోతాడేమో అన్నట్టుగా ఆ పరిస్థితి ఉంది దేశం ముందల. అప్పు పుడితే నేను కూడా ఏదో ఒకటి చేసి తెచ్చిచ్చేటోను, అప్పు పుట్టట్లేదు, ఎవడు బజార్లో నమ్మడం లేదు. స్వీయ నియంత్రణనే దీనికి పరిష్కారము. ఉన్నంతలో గౌరవంగా సంసారాన్ని నడిపితే బజార్లో ఎవడైనా నమ్ముతాడు. వీధికెక్కి రచ్చ చేసుకుంటే కుటుంబం పరువు బజార్లో పడేసుకుంటే ఎట్లుంటుందో, ఉద్యోగ సంఘ నాయకులారా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది మన కుటుంబము. ఈ పరువును బజార్లో మీరు పడేస్తాము అని అంటే కుటుంబ పెద్దగా వద్దు అని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है। हड़ताल के सिलसिले में आरटीसी मुलाजिमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी दो धड़ों में तकसीम हो गई है। एक तरफ वेंकन्ना ग्रुप ने हड़ताल की हिमायत की, जबकि दूसरी तरफ अश्वत्थामा रेड्डी ग्रुप ने हड़ताल की मुखालिफत की है। हड़ताल के सिलसिले में मुलाजिमीन में भी उलझन पाई जाती है। ऑडियो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही के नतीजे में खातून की मौत हो गई। मुमताज़ बेगम जो दिल की बीमारी में मुब्तला थी, इलाज के लिए कर्नाटक से ऑडियो हॉस्पिटल लंगर हाउस लाई गई थी। उन्हें 9 दिनों में 5,80,000 रुपये का बिल दिया गया। ख़ानदान के अफराद का इल्ज़ाम है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हो गई। तकरीबन 10 घंटे गुजरने के बावजूद हॉस्पिटल की जानिब से उनकी लाश को अरकान ख़ानदान को हवाले करने से इनकार किया जा रहा है। उनके अरकान ख़ानदान ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की है। गाड़ी आप दिए हमको 8 बजे, उन्होंने 7:30 बजे का टाइम दिए थे, सुबह में 8 बजे लेके जाके। अब 2 बजे वाड़ी दिया हमारे। अब 2 बजे दिए हमको वाड़ी, दवाखाने में इलाज होता है बोल के 6 लाख बोलते देते बोल के। अब बोले आप बाड़ी दिया हमको, 5-10 मिनट का टाइम दिया हमको, बुला के बैठो, अल्लाह से दुआ करो बोल के रिक्वेस्ट करे तो भी अल्लाह से दुआ करो, ये करो बोल के बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब तो है नहीं। अब मशहूर गुलकार सोनू निगम उस वक्त शदीद तनकीद की जद में आ गए जब उन्होंने एक मद्दा की जानिब से कन्नड़ा गाना गाने की फरमाइश का मवाजना पहलगाम दहशतगर्दी हमले से कर दिया। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा हो गया और मुवाफिक कन्नड़ा तंजीमों ने उनके खिलाफ शदीद एहतजाज किया। कन्नड़ा रक्षणा वेदिका नामी तंजीम ने फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में मुजाहरा करते हुए सोनू निगम की गिरफ्तारी और रियासत भर में पाबंदी का मुतालबा किया। इसके साथ ही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने भी सोनू निगम का बाइकआउट करने का अहद किया है। तेलंगाना हुकूमत ने सकाफती फ़ख्र और मेहमान नवाजी का शानदार मुजाहरा करते हुए शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली मिस फ्रांस का शानदार और रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। इस मौके पर तेलंगाना की भरपूर विरासत और रिवायती गर्मजोशी को नुमायां किया गया। Entering Secfescon into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer lab. पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले के बाद हुकूमत ने सोशल मीडिया पर सरगर्म बाज अफराद और प्लेटफॉर्म्स को निशाने पर लिया है। पार्लियामेंट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी ने वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स व IT और वजारत इत्तलात व नशरियात से 8 मई तक कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली है। हुकूमत का कहना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए जो मुल्क के खिलाफ नफरत या तशद्दुद को बढ़ावा दे रहे हैं।
287 आज़मीन हज के साथ चौथा काफिला शमशाबाद एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। इस काफिले की निगरानी सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पातशाह सदर नशीन रियासती हज कमेटी ने की। आज़मीन हज ने रुखसती के वक्त लब्बैक की इज्तिमाई सदाओं के साथ एक पुरजोश और ईमान अफरोज मंजर पेश किया जो हैदराबाद के एम्बारकेशन पॉइंट हज हाउस नामपल्ली पर देखने को मिला। डॉक्टर सैयद अली हुसैनी कादरी अली पाशा ने झंडी दिखाई। रुखसती के मौके पर आज़मीन के अरकान ख़ानदान, हज कमेटी के अहदेदार और दीगर अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। कल शब बारिश के दौरान जहानुमा अलमास होटल के करीब महमूद जिम के पास एक दरख्त पर बिजली गिरने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने या किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता इस वाक़े की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। हैदरा का प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में 54 शिकायत मौसूल हुई। ज़्यादातर शिकायत कम्युनिटी वसाइल और अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ थी। ज़्यादातर शिकायत के सिलसिले में अवाम में बेदारी का पता चला है। हैदरा के एडिशनल डायरेक्टर फायर डिपार्टमेंट वी पापैया ने शिकायत का जायज़ा लिया। हिंदुस्तान में पहला जीनियाती तौर पर तरमीम शुदा चावल तैयार किया गया है। इस बात का ऐलान मरकज़ी वज़ीर ज़राअत ने दिल्ली में किया है। हैदराबाद की टीम ने CRISPR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस चावल को तैयार किया है। न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स संतोष नगर ने रवां तालीमी साल के इंटरमीडिएट इम्तहानात में शानदार कामयाबी हासिल की है। BPC और MPC ग्रुप में 100% जबकि CEC ग्रुप में 95% कामयाबी हासिल हुई। इस मौके पर तालिबात और असतिज़ा को मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हबीबुद्दीन और मोहम्मद बशीर अहमद ने ऐलान किया कि न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स की 2 नई शाखें पुराने शहर में कायम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये शाखें तालिबात और उनके सरपरस्तों के एतमाद और ताउन से मुमकिन है। उन्होंने बताया कि मुस्लिम तालिबात को इस्लामी अक़दार, हिजाब, पुरअमन माहौल, उम्दा अखलाक और किरदार साजी के साथ तालीम फराहम करने के मकसद से न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स और इसकी शाखें कायम की गई हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज में आला मियार का फर्नीचर, तालीमी आलात और तरबियत याफ्ता और तजुर्बेकार खातून, तदरीसी और गैर तदरीसी अमला है। ख़वातीन की तालीम के फ़रोग़ और लड़कियों को बेहतर माहौल में तालीम दिलाने के लिए ये इदारा सरगर्म है ताकि मुस्लिम माशरे की कोई बेटी तालीम से महरूम न रहे। IDPL से कुकटपल्ली बस डिपो तक SNDP के ज़रिए शुरू किए जाने वाले नाले के कामों का जायज़ा लिया गया। मूसापेट मेट्रो के करीब वाटर पॉइंट का जायज़ा लिया गया। बारिश के मौसम में आवाम को मुश्किलात से बचाने की अहदेदारों ने हिदायत दी। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया RV कर्नल ने कामों में तेज़ी पैदा करने और कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बारिश के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने अपने हल्के कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया। उन्होंने टोली मस्जिद कारवान, गुड्डी मुल्कापुर कबड्डी स्टेडियम, लक्ष्मी नगर, लंगर हाउस, केंद्रीय विद्यालय लंगर हाउस, हाशम नगर, बड़ा बाजार गुलकुंडा और दीगर इलाक़ों का तफसीली दौरा करते हुए बारिश के पानी के नतीजे में आवाम को हो रही मुश्किलात का जायज़ा लिया। उन्होंने राहत कामों का जायज़ा लेते हुए इनकी निगरानी की और फौरी तौर पर सड़कों पर पड़े दरख्तों को हटाने के कामों की अहदेदारों को हिदायत दी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।